हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह मेरे और हस्बैंड का थोड़ी सी यहाँ पे बहस हो रही है। और जैस्मिन को ये लगता है जैसे ये बहस हो रही है तो मेरे मम्मी डैडा लड़ रहे हैं और मेरे बच्चे इंजॉय करते हैं। बोलते हैं मम्मी हमने तो कभी आपको झगड़ा करते देखा नहीं, कभी कभी ये चांस मिलता है। और मैं बोलती हूँ अगर जो हस्बैंड वाइफ वाला झगड़ा देख लिया ना तो तुम तो ट्रॉमा में चली जाओगी। ये झगड़ा नहीं होता, जस्ट हम लोग है ना आर्गूमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी फ्रेंड दिल्ली से आ रही है, वो पहले भी आई थी मेरे बर्थडे पे, है ना। मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले वो वापस चली गई थी, इमरजेंसी हो गई थी, उसे जाना पड़ा। तो अब वो दोबारा से आ रही है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ मुझे लुधियाना जाना है। तो बोल रहे थे मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम चले जाना। मैंने बोला जा तो मुझे एक्टिवा पे जाना पड़ेगा या बस में जाना पड़ेगा। और जैस्मिन भी साथ में होगी तो मैं उनको बोल रही थी आप मुझे छोड़ देना। बोल रहे मैं क्यों छोड़ूँ, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, तुम एक्टिवा पे जा सकती हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही जिस वजह से मैं उनको बोल रही थी नहीं, है ना, कल मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो जाऊंगी तो साथ में चलेंगे। इसी पे मतलब वो मुझे इरिटेट कर रहे थे भी मैं क्यों लेके जाऊँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा ऐसी कुछ बातें हो रही थी। और जैस्मिन को लगता है ये झगड़ा, अरे सच में मेरे बच्चों को असली झगड़ा दिख गया कहीं पे, फिर इनको पता चलेगा भी झगड़ा कहते किसे है। ये तो नॉर्मल बातचीत को भी है ना झगड़ा समझ लेते हैं, जिसमें थोड़ा इरिटेट होकर बोलते हैं ना उसको। तो देखिए कैसे कूदती है, बंदरों की तरह कूद कूद के बीच में आती है। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। सुबह तो देखिए मॉर्निंग का यही काम रह जाता है, सब्जी बना लो। कभी कभी अभी मैं ना क्या करने लगी, बीच में मैंने 1-2 दिन व्लॉग भी नहीं डाला। तो जैसे रात की सब्जी होती है तो हस्बैंड बोलते हैं भी तुम सुबह रहने दिया करो, आराम से उठा करो, छुट्टी छुट्टी के दिन है, यही एक महीना मेरे पास। जो मैं सच बताऊँ तो मैं 9 बजे, 8:30-9 बजे के करीब उठती हूँ। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे रात की सब्जी है ना पैक करके दे दिया करो, मैं वही जाके फ्रिज में रख दूंगा। तो जब से मुझे फ्रिज का पता लगा ना, मैंने उनको डांटा भी इस बात पर, मुझे पहले बता देते। कभी कभी तबीयत इतनी ख़राब होती थी ना, फिर भी मैं हस्बैंड को सुबह सब्जी वगैरह बना के देती थी। और अच्छा छोटी छोटी वैसे भी ये मेरा रहता है, मैं आराम से उठती हूँ। हस्बैंड है ना मतलब फोर्स नहीं करते भी मुझे है ना ब्रेकफास्ट बना के दो या मुझे लंच लेके जाना है। अगर मेरे से नहीं बनता ना तो वो बाहर भी खा लेते, क्योंकि उनको पता साल में ये जो एक है ना मंथ होता है इसमें 15 दिन तो ऐसे जाएंगे ही जाएंगे। वैसे मैं बड़ी कोशिश करती हूँ मगर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग भी ना रिलैक्स मोड पर चला जाता है, उठती ही नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने सब्जी बनाई, अभी यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और मुझे है ना यही था भी अभी मैंने मुझे हस्बैंड को मैं बोल रही थी भी मुझे कल लेके जाना है, तो मैंने है ना गिफ्ट पैक करना है अपने फ्रेंड के लिए। और यहाँ पे वही उनकी कमेंट्री चल रही है भी हाँ तुम वहाँ जाके क्या करोगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नहीं, एक्चुअली उसका बर्थडे ना 26 जनवरी को था, तो मुझे उसे सरप्राइज़ भी देना है। मैंने इसके बर्थडे के लिए ना 26 जनवरी की मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, मगर उस टाइम मैंने ना सेल लगाई हुई थी, आप लोगों को पता है। तो मैं उसमें इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे टाइम ही नहीं लगा भी मैं कोरियर कर देती। वो है ना मतलब 4 से 5 दिन इतने ज़्यादा मेरे बिजी वाले थे, जिस वजह से क्या मैं कोरियर नहीं कर पाई थी। फिर मुझे ये था भी चलो मैं बाद में दे दूँगी, और मैंने सोचा था अपने बर्थडे पे दूँगी। वो मैडम मुझे बर्थडे पे भी नहीं मिली। तो अभी मैं सोच रही जैसे उसको मिलने जाऊँगी ना तो मैं उसको सरप्राइज़ दूँगी। वैसे भी उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है भी मैंने उसके लिए गिफ्ट वगैरह रेडी करना है या कुछ और है, मतलब कुछ बिल्कुल नहीं है उसे। ये भी हम मिलेंगे, फिल्म वगैरह देखेंगे, घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो मैं यही सोच रही थी भी हाँ मैं फटाफट से घर का काम करती हूँ, फिर कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई DIY करते हैं। देखिए जब मुझे ना गिफ्ट मतलब अच्छे से पैक करके ना देना बहुत पसंद है। देखिए पैसा लगा के तो कोई भी कर लेता है, मगर जिसमें क्रिएटिविटी होती है ना उस तरह के गिफ्ट पैक करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छे लगते हैं। तो हम देखिए चीज़ तो बाहर से ही लेके आते हैं, मगर मैं उसे पैक बहुत डिफरेंट तरीके से करती हूँ। तो मैं यहाँ पे जैस्मिन के साथ भी वही बात कर रही थी भी मुझे ना वो चाहिए। तो एक्चुअली सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई ना मेरी, जितना एक्चुअली जो मैंने सेल लगाई थी वो मेरी सेल बहुत बढ़िया गई थी, सारा सामान तकरीबन बिक गया था। लास्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने उसके लिए भी अलग से जो चीज़ें रखी थी वो मैंने रखी है नीचे, जो है मेरी पेटी होती है ना शादी वाली, मैंने उसमें रखी हुई है।
तो वही मैं जैस्मिन को आज बोल रही थी भी फटाफट से जाओ तो वहाँ पे चाबी वगैरह ढूंढो। तो जैस्मिन को इस काम पे लगा दिया मैंने, और मैं हस्बैंड के साथ बात कर रही थी भी नहीं इतने बजे चलेंगे, ऐसे करेंगे। तो साथ के साथ मैंने बना दिया शेक। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी, सच में इतना ज़्यादा ना घर बिखर गया था, एक इसी चक्कर में मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है। मुझे मतलब सच बताऊँ इतना ज़्यादा मतलब मुझे हंसी भी आती है। खाना वगैरह बना के मैं तो अपने काम में लग गई थी, जैस्मिन को बोला चाबियाँ ढूंढो, और पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे वो मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैस्मिन मुझे 2 बार आके बोल के गई, मम्मा मुझे नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा अब यहीं कहीं भी होगी, इसे क्यों नहीं दिख रही। और इससे इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा, सच में मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। और मैंने ना देखिए मुझे चाबी नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड को ये भी बोल दिया भी मैं कल नहीं आ रही, मैं परसों आऊँगी। मुझे मतलब मैं वो चाहती तो थी भी मैं कल ही आ जाऊँ, मगर मुझे ये था अगर मेरा गिफ्ट ही पैक ना हुआ, ऐसे नहीं मैं देना चाहती थी। मैंने उसको एक दिन का टाइम फिर ले लिया, मुझे ये था आज मैं पहले चाबी ढूंढूंगी। अच्छा मैंने यहाँ से बेड उठा दिया है, आप लोगों को पता है मैंने वो व्लॉग में दिखाया था जो बेड टूट गया था, छोटा बेड रखा हुआ था ना बच्चों वाला। तो ये जो कुशन मैं उन्हीं के ऊपर यूज़ करती थी, मगर अभी पता है एक तो मेरे पास रखने के लिए जगह भी नहीं है, और दूसरा भी मैं सोच रही हूँ ये ना हाउस हेल्पर को मैं कुशन दे देती हूँ। तो फिर 2 भी क्या देने, मैं 5 के 5 का सेट दे दूँगी। मैं बेडरूम में भी यूज़ करती हूँ और मैं नए अपने कुशन बनाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे इसके कवर उतार दिए। अच्छा जो फिलर वाले हम लोग बेडशीट ले देते हैं ना, जिसमें फिलिंग की होती है कुशन में, आपने देखा मैंने झाड़ा था कितनी डस्ट निकली थी, वो डस्ट नहीं थी एक्चुअली। पहले तो फिलर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जैसे जैसे उनको धोते हैं ना तो उनके अंदर जो होता है ना, मतलब जो फोम सी लगी होती है वो धीरे धीरे मिट्टी की तरह बनती है, वो बहुत ज़्यादा गिरती है, वो बहुत बुरी लगती है बाद में। तो फिर मुझे ये था भी 2 भी क्या कुशन उनको देना, तो मैं 5 के 5 निकाल के दे देती हूँ और अपने बेडरूम के लिए नए बनाऊँगी। फिलहाल मैंने अभी चीज़ें ना मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्कार्ड करनी शुरू की है। एक्चुअली मुझे लगता है ना देखिए जब चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ें बनेंगी, क्योंकि मेरे घर में स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अभी नीचे के पोर्शन में भी मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, जो हमारा पहले का वही है, जो मेरे मतलब बॉक्स में जो आते हैं ना, जो पेटी बोलते हैं, उसमें जो रखा जाता है वही है। मैं ऐसा नहीं है भी कुछ भी जाके नीचे रख देती हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे है ना मतलब निकालनी है घर में, धीरे धीरे मैं उस चीज़ पे आ रही हूँ भी हाँ पहले तो घर को मैं एक तरह से ना जो चीज़ें नहीं चाहिए वो दे दूँ, और उसके बाद फिर अपने घर की सेटिंग करना शुरू करूँगी। फिर मैंने 5 के 5 निकाल दिए, एटलीस्ट उनके काम तो आएंगे ना, अगर वो सोफे पे रखते हैं या बेड पे, जो कहाँ जहाँ पे भी यूज़ कर लें। तो फिर मैंने उनको निकाल के दे दिया और अपने दुपट्टे में बांध के, और मैंने बोला कुशन रख लेना, मेरा दुपट्टा दे देना, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉटन का दुपट्टा है जिससे मैं फेस कवर करके जाती हूँ। क्योंकि देखिए मैं सूट में पहनती हूँ ना, तो मैं दुपट्टे वाले सूट बहुत कम लेती हूँ। वैसे वो फेस्टिवल में जो मैं पहनती हूँ सिर्फ उतने हैं, नॉर्मली डे में मैं दुपट्टा नहीं कैरी करती हूँ। मैं मतलब मुझे कुर्ता सेट ही पसंद आते हैं, तो वो विदाउट दुपट्टे ही होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको बोला भी मुझे कभी कभी इमरजेंसी में चाहिए होता है तो वापस कर देना। मुझे हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पे मैं सारे जो है ना बेड वगैरह सेट करा रही हूँ बेटी के साथ, मुझे ये था चल वो सेट कर देगी। और ये वाला तो है ना सच बताऊँ इसे इतना ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसे यही बता रही थी अगर लंबाई में फोल्ड करो ना तो कम स्पेस मिलती है, क्योंकि मैं इसको लिविंग रूम में रखती हूँ। और ये सिर्फ 3 कुशन रह गए हैं, तो मैं नए कुशन बनाने, एक्चुअली बेटी बोल रही थी ये क्यों दे रहे नए बनाने के लिए, मेरे पास ऑलरेडी है ना वो है, कपास है मेरे पास, कपास ही बोलते हैं ना, हाँ वो है मेरे पास। तो मैंने देखिए आज फिर लॉकर खोला, क्योंकि मैं वैसे चाबियाँ ना जो मेन होती हैं वो मैं लॉकर में रखती हूँ। मुझे मिल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा घर बिखर गया था ना। और मैं अभी आपको अपने बचपन की और है ना मैं शादी से पहले की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। एक मेरी ये फ़ोटोज़ है और ये मेरी +1 की है। हाँ मैं फेयरवेल में थी ना तब ये साड़ी पहनी थी, ये मेरी तब की है, कैसी थी ना मरियल सी में। तो अभी मेरी जैसे 2 निकल आएंगी। ये मेरी शादी के लिए जो फ़ोटो खिंचवाते ना देते हैं, तो ये मैंने दी थी। सूट पहली बार पहना था, यहाँ पे इसमें भी इलास्टिक है सलवार में। सलवार सूट मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, प्रीति ने। ये जो आ रही है ना इसी मैडम ने दिया था भी इसमें फ़ोटो खिंचवाना। और ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। देखिए जब मैंने आप लोगों को बताया था जन्माष्टमी पे मैं माता बनती थी, तो ये देखिए शेरा वाली माता बनती थी मैं। और किस तरह का मेकअप करते थे, और इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ होती थी ना, जो भी अगर कोई करेक्टर बनता था ना, जो मैं जैसे राधा कृष्ण बनते हैं, जैसे मैं माता बनती थी, तो हमें नीचे सुलाया जाता था, बिना लहसुन प्याज के खाना हम लोग खाते थे। तो ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये चीज़ें की जाती थी। और ये मैं ना मेरे बचपन की सारी फ़ोटोज़, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना देख के मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग देखिए। तो मेरा बचपन तो कुछ ऐसे ही बीता है, बहुत ज़्यादा मतलब सच बताऊँ धार्मिक से मतलब माहौल में रही हूँ मैं।
क्योंकि मेरे जो चाचू है ना वो मंदिर के ना पुजारी हैं, तो हमारे यहाँ पे मंदिर में इस तरह के कार्यक्रम होते थे। और ये मेरे बचपन की रियल में मैं ऐसी हूँ, सेंटर में जो खड़ी हूँ ना, मेरे साइड में दोनों मेरे भाई हैं और मैं इतनी क्यूट थी, वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट थी ना, लड़कों की तरह मुझे रखते थे। और एक चीज़ लॉकर में मुझे मिली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये चीज़ ये है ना जो मेरी शादी में दिया जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, ये जो कन्यादान के पैसे हैं ना, मैंने वो अभी तक संभाल के रखे, मैंने नहीं खर्च किए थे। और ये मेरे हस्बैंड का पहला कपड़ा जो उनको पहनाया गया था, और यही कपड़ा मैंने जैस्मिन को पहनाया था। और जब बेटे के टाइम ये मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने लॉकर में रखा था, तो आज मुझे मिला चाबियां ढूंढने के चक्कर में। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये है ना बेटी की और बेटे, इन दोनों बच्चों की मैंने है ना, ये जो नाड़ुआ बोलते हैं आई थिंक इसको, तो ये भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। इसको तो मुझे फ्रेम करवाना है, अपने बच्चों को मैंने पानी में विसर्जित नहीं किया था, मैंने ये भी संभाल के रखे हुए हैं। और ये चीज़ें जब किसी लड़की की शादी होती है, वो गेहूँ नहीं मतलब अपने सिर से ऊपर गिराती, जो घर की खुशहाली के लिए होते हैं, तो ये भी मैंने स्टोर करके अपने लॉकर में रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो किसी लड़की की शादी में भी जाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की तो सिस्टर इन लॉ नहीं है, इन लॉज में किसी की भी होती है, तो मैं थोड़ा सा जो भी आता है ना हमारी झोली में, वो भी मैं रख लेती हूँ। एक तो मैंने खजाना आपको दिखा दिया, दूसरा खजाना और दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराने सिक्के भी पड़े हैं, 100 साल पुराने भी सिक्के हैं, देखिए आप लोग देखते हैं। तो मेरे मेरे फादर को भी ये इस चीज़ों का बड़ा ज़्यादा शौक था, मुझे भी शौक था, और मेरे हस्बैंड को भी है पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके रखने का। तो आप लोग बताइएगा ये किसकी तस्वीर है, तो आप आइडिया हो जाएगा देखने से। तो मेरे पास सच में ये बहुत ज़्यादा, ये 100 साल पुराना सिक्का है जो ये मेरे पास है, पता नहीं कितने का होगा, कई लोग बोलते हैं लाखों का होगा, फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराने और बहुत यूनिक से भी सिक्के हैं। और 1 रुपये 5 रुपये के है ना, वो भी है मेरे पास पैसे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, आज लॉकर में थे इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये चीज़ भी आई थिंक ये तांबे का होगा, तो ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ। और एक मेरे पास 5 रुपये का और सिक्का है, जिसमें भगत सिंह जी की फ़ोटो बनी हुई है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा रेयर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है जिसमें भगत सिंह जी की फ़ोटो हो। तो अगर आप लोगों ने देखा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे पास सिक्के हैं जो मैंने आज अपना खजाना निकाला। और उसके बाद जैस्मिन को भेजा मैंने मार्केट, तो मुझे चाबी मिली ही नहीं। सच बताऊं, मैंने पर्स निकाला, उसके लिए बड़ी मुश्किल से निकाला, फिर मैंने जैस्मिन को भेजा मार्केट भी कुछ चीज़ें और लेके आ जाओ। वैसे तो जितनी भी मैंने सेल में चीज़ें लगाई थी वो सारी मैंने एक एक करके रखी अपनी फ्रेंड के लिए, मगर मुझे ये था थोड़ा सा और सामान हो जाए, जो मैं डेकोरेशन जो मैंने इसको DIY करके ना पैक करके देना था गिफ्ट, उसमें थोड़ी सी चीज़ें और चाहिए थी। तो ये जैस्मिन मुझे फ़ोटो वगैरह क्लिक करके भेज रही थी, क्योंकि मैं घर पे थी और घर में बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा था, क्योंकि मैं चाबी ढूंढ रही थी जो मिल ही नहीं रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें से कुछ चीज़ें उसको बताया, मैं ये लेके आ जाओ, ये चीज़ें हैं जो ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने किया। और देखिए पूरा स्टडी टेबल जैस्मिन का बिखरा पड़ा है, क्योंकि उसके बाद क्या है, मुझे मैंने ना तब उसके लिए उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने ना निकलवाई थी, वो भी जैस्मिन ने संभाल के रख दी। उसे तो ये था भी नेक्स्ट ईयर ही चाहिए होगी, मम्मा उसके बर्थडे पे ही गिफ्ट देगी, तो ये यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह निकलवाई। उसे बेचारी को सारे अपना ना जितनी बुक्स वगैरह सारी हिला के ना पूरे अच्छे से सेट करनी पड़ी, और इरिटेट भी हो गई थी। तो चाबी फिर भी नहीं मिली। ये देखिए ये सारी फ़ोटोज़ मैंने लास्ट ईयर ही निकलवा के रखी हुई थी, आज ढूंढ ली। अच्छा, मैं ये गिफ्ट पैक कैसे करूँगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ये किस तरह से मैं पैक करती, इतना इजी तरीका और इतना यूनिक सा होगा ना, मैं हरे भरे सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं पैकिंग करूँगी ना, आप लोग घर पे भी खुद कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के भी। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में।